आध्यात्मिक सिद्धांत और पदार्थ का मिलन, प्रकाश का परमाणु के साथ मिलन। कार्डेक सिखाते हैं कि ब्रह्मांड दो मौलिक तत्वों द्वारा समर्थित है, भौतिक सिद्धांत जो आकार देता है और आध्यात्मिक सिद्धांत जो गति और अर्थ प्रदान करता है। ये दोनों सिद्धांत भिन्न हैं, लेकिन अविभाज्य, जैसे शरीर और आत्मा, जैसे ध्वनि और कंपन। पदार्थ अभिव्यक्ति का क्षेत्र प्रदान करता है, आत्मा वह कारण है जो दिशा देता है। जब दोनों ईश्वरीय इच्छा के तहत मिलते हैं तो जीवन उसकी सभी अभिव्यक्तियों में जन्म लेता है। यह मिलन आकस्मिक नहीं है। कार्डेक बताते हैं कि आध्यात्मिक सिद्धांत का पदार्थ पर प्रभाव जीवन द्रव्य के माध्यम से होता है, जो सार्वभौमिक ब्रह्मांडीय तरल का संशोधन है। यह तरल दोनों दुनियाओं के बीच मध्यस्थ है। यह पदार्थ को आध्यात्मिक ऊर्जा संचारित करता है और आत्मा को उस पर कार्य करने की अनुमति देता है। इस प्रकार प्रत्येक जीवित प्राणी एक पवित्र संधि का परिणाम है, जो परमाणु और चेतना के बीच है। पदार्थ जो भगवान के विचार से जीवित है। मॉडर्न भौतिकी पुष्टि करती है कि पदार्थ और ऊर्जा एक ही वास्तविकता के अभिव्यक्तियां हैं। आइंस्टीन से हम जानते हैं कि E बराबर mc वर्ग ऊर्जा को पदार्थ में संकुचित किया जा सकता है और पदार्थ को ऊर्जा में मुक्त किया जा सकता है। कार्डेक जो कॉस्मिक फ्लूइड कहते थे, आज उसे विश्वव्यापी क्वांटम क्षेत्र के रूप में तुलना की जा सकती है। वह ऊर्जा का अदृश्य महासागर है जिससे सब कुछ उभरता है। प्रत्येक पदार्थ कण इस क्षेत्र का एक कंपन है, आत्मा की ऊर्जा। हस्ताक्षर जो भौतिक दुनिया पर कार्य कर रहा है। क्वांटम जीव विज्ञान इस समझ को बढ़ाता है। शोध दिखाते हैं कि जीवन प्रक्रियाएं जैसे प्रकाश संश्लेषण, कोशिका श्वसन और यहाँ तक कि गंध क्वांटम घटनाओं पर निर्भर हैं, जो प्राकृतिक बुद्धिमत्ता को प्रकट करते हैं, जो जीवन के आधार पर कार्य कर रही है। यह पुष्टि करता है कि कार्डेक का शिक्षण था, आत्मा प्राकृतिक नियमों के माध्यम से कार्य करती है और इनके बाहर नहीं। जीवन उस पदार्थ का परिणाम है जो अव्यक्त चेतना के आदेश का पालन कर रहा है। कार्डेक स्पष्ट करते हैं कि प्रारंभिक रूपों में आध्यात्मिक सिद्धांत स्वाभाविक रूप से कार्य करता है, संरक्षण की आवश्यकता से प्रेरित होकर। जैसे जैसे जीव विकसित होते हैं, आत्मा पदार्थ पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करती है, यहाँ तक कि मानव में पूरी तरह से उसे नियंत्रित कर लेती है। इस प्रकार जैविक विकास भी चेतना का विकास है और पृथ्वी पर जीवन का इतिहास आत्मा की कथा है कि वह अपनी इच्छा के अनुसार पदार्थ को ढालना सीख रही है। समकालीन न्यूरोसाइंस इस दृष्टिकोण को मजबूत करती है, यह दिखाते हुए कि मानवीय मन शरीर को गहरे स्तर पर प्रभावित करता है। भावनात्मक अवस्थाएं, इरादे और विचार न्यूरल पैटर्न, हृदय गति और यहाँ तक कि जीन अभिव्यक्ति को भी परिवर्तित करते हैं। इन खोजों से यह धारणा प्रतिध्वनित होती है कि मन पदार्थ का संचालन करता है, यह दिखाते हुए कि चेतना शरीर और अस्तित्व की निर्देशित शक्ति है। कॉस्मिक स्तर पर आत्मा और पदार्थ के बीच यह संबंध सभी पैमानों पर प्रकट होता है। सितारे, ग्रह और आकाशगंगा प्रणालियां उन्हीं हार्मोनिक नियमों का पालन करती हैं जो कोशिका सूक्ष्म जगत को नियंत्रित करते हैं। पूरा ब्रह्मांड एक जीवित जीव है, जहां प्रत्येक परमाणु एक दिव्य बुद्धिमत्ता के प्रभाव में कंपन करता है। मानव जीवन केवल इस ब्रह्मांडीय संगीतमयता की एक अभिव्यक्ति है, जिसमें ऊर्जा और चेतना का मेल होता है। कार्डेक स्पष्ट करते हैं कि मृत्यु के साथ आत्मा पदार्थ से अलग हो जाती है, लेकिन उस फुलीकीय संबंध को नहीं तोड़ती, वह केवल रूपांतरित हो जाता है। आध्यात्मिक सिद्धांत अपने स्वतंत्र अवस्था में लौटता है, अपने साथ प्राप्त अनुभवों को लेकर। वस्तु अपने हिस्से के रूप में प्रकृति के चक्र में वापस चली जाती है। कुछ भी नहीं खोता है, कुछ भी बिना उद्देश्य के नहीं बनता। मिलन और पृथक्करण एक ही अनंत विकास के नियम के चरण हैं। आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान ब्रह्मांड को ऊर्जा के जाल के रूप में वर्णित करता है, जिसे सूक्ष्म क्षेत्रों और मौलिक शक्तियों के इंटरैक्शन द्वारा समर्थित किया गया है। यह विवरण कार्डेक के विचार के करीब है कि ब्रह्मांडीय तरल पदार्थ सार्वभौमिक तत्व है, जो पदार्थ और आत्मा दोनों का मूल है। जिसे हम जीवित पदार्थ कहते हैं,
वह वास्तव में आत्मा से अभिन्न पदार्थ है, चेतना परमाणु के रूप में, ऊर्जा दिव्य इच्छा द्वारा ढाली गई। इस प्रकार आध्यात्मिक सिद्धांत और पदार्थ का मिलन सृष्टि की नींव है। ईश्वर आत्मा को पदार्थ से जोड़ते हैं ताकि अनुभव और समय में चेतना सीखें, बढ़े और शुद्ध होकर स्रोत में लौट आए। जो कुछ भी है, रेत का कण से लेकर स्वर्गदूत तक, यह उस पवित्र संधि का अभिव्यक्ति है जो महसूस करने और बनाने, प्रेम करने और जीने के बीच है। यदि इस विचार ने आपको जीवन के प्रति समझ और श्रद्धा दी है तो इसे साझा करें, क्योंकि आध्यात्मिक सिद्धांत और पदार्थ के मिलन को समझना यह मानना है कि हम वह बिंदु हैं जहां अदृश्य दृश्य को छूता है और हमारे हर कोशिका में ईश्वर की आत्मा प्रकट हो रही है।